हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है गैसेस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन टू साइट। एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो दो जगह में होता है। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, पहला जो साइट है वो लंग्स है और दूसरा जो है वो टिश्यूज़ में। एक जो होता है वो लंग्स में होता है, हमारा गैसेस एक्सचेंज है। जो लंग्स में होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो टिश्यूज़ में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये अलग अलग 5 मार्क्स में आता है। एक लंग्स का पूछ देता है 5 मार्क्स में, या तो टिश्यूज़ का पूछ देता है। तो आराम से समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, कौन सा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और कौन सा इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो हम लोग जैसे कि देखे थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स में होता है। तो एल्वियोलाई से जो ब्लड में जाएगा ये जो होगा वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो टिश्यूज़ में होता है, जो ब्लड से टिश्यूज़ में जाएगा वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है इंस्पायर्ड एयर जो होता है वो ऑक्सीजन को लेके आएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है हमारे बॉडी में। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आया। एल्वियोलाई कौन सा पार्ट है? लंग्स का पार्ट होता है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आया। ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू पल्मोनरी वेन में एंटर कर देगा। पल्मोनरी वेन से ये हमारे हार्ट में पहुँचेगा। फिर ये हार्ट से जो होता है एरोटा के थ्रू हमारे टिश्यूज़ में जाता है। तो जो एरोटा के थ्रू जाता है, जिस एरोटा के थ्रू जाता है उसको बोलता है सिस्टमैटिक आर्टरी। ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ऑक्सीजन कैरी करने वाले ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। तो सिस्टमैटिक आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और यहाँ पे हमारे टिश्यूज़ के पास ये लेके आता है। टिश्यूज़ के पास फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू हमारा ब्लड से जो होता है टिश्यूज़ में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे रहते हैं, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में चले जाता है। अब ब्लड में कौन से ब्लड में जाता है? तो कौन से वेन में? सिस्टमैटिक वेन में जाता है। सिस्टमैटिक वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहने वाले ब्लड को कैरी करता है। तो ये सिस्टमैटिक वेन के थ्रू हमारे फिर हार्ट में पहुँचता है। हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास पहुँचता है। लंग्स के कौन से पार्ट में? एल्वियोलाई के पास पहुँचता है। फिर ये डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है एक्सपायर्ड एयर के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक बार और बता देती हूँ। इंस्पायर्ड एयर से ऑक्सीजन आया, एल्वियोलाई में एंटर किया। एल्वियोलाई से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में गया। हार्ट से सिस्टमैटिक आर्टरी के थ्रू टिश्यूज़ में गया। टिश्यूज़ में ये डिफ्यूज़ हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया फिर यहाँ से सिस्टमैटिक वेन के थ्रू हार्ट में आया। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो एल्वियोलाई में फिर डिफ्यूज़ हुआ और डिफ्यूज़ होकर वो एक्सपायर्ड एयर के थ्रू बाहर, मतलब हमारे बॉडी से बाहर हो गया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है इस जगह में, एल्वियोलाई और ब्लड के जगह में जो डिफ्यूजन होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब हम पहला देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स में। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग कंटेंट देखते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, डायग्राम, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है उसका मैकेनिज्म, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है उसका मैकेनिज्म देखेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। प्राइमरी साइट जो होता है गैसेस एक्सचेंज का वो होता है एल्वियोलाई। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस जगह में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें जो होता है सिर्फ गैसेस जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है हायर, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है दूसरी तरफ कम कंसंट्रेशन होता है उस तरफ ये ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र होता है गैसेस का। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्वियोलाई विच हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है एल्वियोलाई के वॉल में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, वही हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में। डेफिनेशन।
External respiration is the process of exchange oxygen and carbon dioxide between alveoli of lungs and blood capillaries. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। किस एरिया में होता है? तो बिटवीन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो एल्वियोलाई है वहाँ पे, और ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट में, एंड ब्लड कैपिलरीज दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज का कौन सा साइट है देखते हैं किस जगह में होता है? बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का डायग्राम। ये जो होता है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में पाया जाता है। एल्वियोलाई जो होता है ये लंग्स का पार्ट है। एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई के अंदर का जो स्पेस होता है उसको एल्वियोलार कैविटी बोलते हैं। इसका जो लेयर होता है, इसके बाहर जो आउटर लेयर होता है उसको वॉल ऑफ एल्वियोलस बोलते हैं। और ये जो है ये ब्लड कैपिलरीज है जिसमें आरबीसी फ्लो कर रहा है। इसके जो वॉल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वॉल ऑफ कैपिलरी बोलते हैं। अब यहाँ से एयर एंटर कर रहा है, एयर एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ये एल्वियोलार कैविटी में आएगा। एल्वियोलाई के अंदर वाले स्पेस को एल्वियोलार कैविटी बोलते हैं। ये अंदर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से इस मेम्ब्रेन के थ्रू, एल्वियोलार मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होगा और कहाँ पे जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। अब ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन आया, अब ऑक्सीजन यहाँ से फ्लो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट था वो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से गया एल्वियोलार कैविटी में, एल्वियोलार कैविटी में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ। अब ये CO2 जो होगा वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा एक्सपायर्ड एयर के थ्रू। मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीजन फ्लो, अब हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। तो सबसे पहले इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से हम लोग इनहेल किए ऑक्सीजन लिए, फिर ये एंटर किया, एंटर द लंग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये हमारे लंग्स में एंटर किया थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, जैसे नोज़, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू हमारे किस में आया? लंग्स में आया। फिर ऑक्सीजन कहाँ पे रीच हुआ? ऑक्सीजन रीच द एल्वियोलाई, ऑक्सीजन जो हुआ वो एल्वियोलाई वाले पार्ट में आया लंग्स के। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस एल्वियोलार मेम्ब्रेन थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलार मेम्ब्रेन से हमारे ब्लड कैपिलरीज में एंटर किया थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई में जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आया। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर किया। मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करने का मैकेनिज्म देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल जो होता है वो ब्लड के वॉल में पाया जाता है, तो डिफ्यूजन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस कैपिलरी वॉल के अक्रॉस में डिफ्यूजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। डिफ्यूजन ऑकर थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ब्लड में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एल्वियोलाई में कम कंसंट्रेशन होता है, तो डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड से एल्वियोलाई में ट्रांसफ़र होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। डाइऑक्साइड रीच इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में पहुंच गया, देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स टू द एनवायरनमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड अब लंग्स से एक्सपेल हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा लंग्स से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, डायग्राम, मैकेनिज्म ऑक्सीजन का फ्लो देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो देखेंगे। इंट्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ में उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, यहाँ पे जो होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में होता है। टिश्यू आर द सेकेंडरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, टिश्यू जो होता है वो सेकेंड साइट होता है गैसेस एक्सचेंज का। एल्वियोलाई जो था वो फर्स्ट प्राइमरी साइट था गैसेस एक्सचेंज का, वैसे ही टिश्यू जो है वो सेकेंडरी साइट है गैसेस एक्सचेंज का। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय डिफ्यूजन,
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है इस जगह में डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें से गैसेस जो होता है वो एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसेस हैं, तो वो एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है गैसेस का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है बहुत सारा और यहाँ पे कम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर से इधर ट्रेवल करेगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। डिफ्यूजन में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। वॉल ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन ब्लड कैपिलरीज विच हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। वॉल ऑफ कैपिलरीज जो होता है ब्लड में पाया जाता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए वॉल ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है ब्लड में। डेफिनेशन: इंटरनल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड कैपिलरीज। इंटरनल रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन किसके बीच में होता है, टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज का। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था उसमें एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रहा था। इंटरनल रेस्पिरेशन में टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगा एक्सचेंज। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज किस जगह में हो रहा है, साइट मतलब किस जगह में होगा, तो बिटवीन ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच में होगा। टिश्यूज़ और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जब एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये टिश्यूज़ है और ये है ब्लड कैपिलरीज, टिश्यू सेल और ये ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल है उसको वॉल ऑफ कैपिलरी बोलेंगे। इसमें है ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं, आरबीसी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा था सिस्टमेटिक आर्टरी में, तो वो यहाँ से टिश्यूज़ की तरफ फ्लो होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। फिर यहाँ से वो फिर लंग्स से एल्वियोलाई वाले पार्ट में जाएगा, फिर वहाँ से बाहर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन फ्लो। अब हम लोग ऑक्सीजन फ्लो का मैकेनिज्म देखते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सिस्टमेटिक आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एंटर कर रहा है इनटू टिश्यू साइड। अब ये टिश्यू साइड में एंटर करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो, मान लो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे टिश्यू है तो ये टिश्यू वाले साइड में आया। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब सिस्टमेटिक आर्टरी है। सिस्टमेटिक आर्टरी ये टिश्यू वाले एरिया में आया, टिश्यू में सिस्टमेटिक आर्टरी है और ये टिश्यू है। तो सिस्टमेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आया और ऑक्सीजन एंटर किया टिश्यू में, तो एंटर्स इनटू टिश्यू साइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर किया, टिश्यू साइड में आया। ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेज इनटू टिश्यू, ऑक्सीजन क्या हुआ, ब्लड से डिफ्यूज़ हुआ टिश्यूज़ में। ये है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन फ्लो का। मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। अब यहाँ पे टिश्यूज़ में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज़ से ब्लड में फ्लो हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से ब्लड में जा रहा है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस टिश्यू थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रहा है थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, मतलब हायर कंसंट्रेशन टिश्यू में हम लोग देखे थे हायर कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस टिश्यू थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू डिफ्यूजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड अब ये कहाँ पे एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से जो होता है सिस्टमेटिक वेन जाता है, ये है सिस्टमेटिक वेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्लड में एंटर कर रहा है। ब्लड में कौन से ब्लड में, सिस्टमेटिक वेन के थ्रू अभी हमारे हार्ट में जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो का। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।